ऑलराइट दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग अकाउंट घर बैठे बिना किसी लंबी लाइनों में लगे हुए बिना किसी पेपर वर्क के किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। गाइस, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं 35 से भी अधिक आपको बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आपको आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस जैसी ट्रांजैक्शन करनी हो, या फिर आपको एटीएम से कैश विड्रॉल करना हो, या फिर आपको ब्रांच में जाकर के कैश विड्रॉल करना हो, या फिर कैश डिपॉजिट करना हो, सभी सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, चेकबुक हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, और भी ढेरों सारी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल करते हैं पैसे भेजने के लिए, फिर पैसे रिसीव करने के लिए, तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको दो तरह के अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है। एक अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, और दूसरे अकाउंट के अंदर आपको 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होता है। इस वीडियो के अंदर आप ये भी जानेंगे किस तरीके से आप इस अमाउंट को बिना मेंटेन किए हुए भी किस तरीके से आप इस अकाउंट का जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप अपना डिपॉजिट अमाउंट है वो आप यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे में आपको कितना प्रॉफिट आपको साल भर में मिलेगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हमारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, अभी हमने साइड में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अकाउंट को ओपन करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। गाइस, अकाउंट को ओपन करने से पहले आपको इस बेसिक्स जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपना इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे ऑनलाइन तरीके से तो सिर्फ पैन कार्ड के माध्यम से और आप अपना आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं अगर आप ब्रांच के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो ऐसे में भी आप ब्रांच के माध्यम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें कि प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। गैस, अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो ऐसे में आप फॉर्म 60 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा नरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर लेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकता है अगर आप इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे। गाइज, अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो ऐसे में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप भारत से अदर कंट्री के अंदर रहते हैं तो ऐसे में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, आप एक हाउसवाइफ है तो वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है वो भी अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया सुविधा आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देता है। यहाँ पे किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं देखने को मिलती। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आप चाहे आप डाइनिंग हो गया, फूड हो गया, शॉपिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, सभी कार्यों में इस सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खास बात आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके के आपको 2 डेबिट कार्ड यहाँ पे मिलते हैं जो आप अपनी चॉइस के अनुसार चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो मास्टर ब्रांडिंग के साथ जा सकते हैं या फिर वीज़ा ब्रांडिंग के साथ आप जा सकते हैं। कुछ इस तरीके के आपको डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन डेबिट कार्ड की सबसे खास बात ये देखने को मिल जाएगी गाइज, अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं और प्रीमियम बेनिफिट्स का लाभ लेना चाहती है तो ऐसे में आपको एवरेज मंथली बैलेंस है वो 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 25,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करेंगे वो किसके खाते में पैसे रहेंगे, सही पूछे तो वो आपके खाते में रहेंगे। आप इस 25,000 अमाउंट का आप महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो सैलरी वो 5 तारीख को आती है, ठीक है जी, आपकी सैलरी 28,000 रुपये है जो कि आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आई। आपने यहाँ से 28,000 रुपये में से 25,000 रुपये निकाल लिए, तो अब आपके बैंक खाते में रहे 3,000 रुपये। ठीक है जी, अब 3,000 रुपये है तो ऐसे केस में क्या यहाँ पे आपको एवरेज जो मंथली बैलेंस है क्या वो आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज वो आपको यहाँ पे लगेगा। देखो दोस्तों, आपने ना जो 5 तारीख थी, ठीक है जी,
और आपने 25,000 रुपये यहाँ पे आपने विड्रॉल की है, यानी कि 5 तारीख तक तो आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस का जो झंझट था वो यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। अब इस अकाउंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। आई होप आप इस जानकारी को समझ गए होंगे। साथ ही साथ गाइस आपको फ्री अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल्स देखने को मिल जाएंगे भारत के किसी भी एटीएम पर, कभी भी किसी भी समय, आप दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी टाइम आप इसके एटीएम की सहायता से आप कैश विड्रॉल करना चाहते तो वो सुविधा आपको काफ़ी बढ़िया आईडीएफसी बैंक दे देता है। एटीएम विड्रॉल लिमिट आपको पर डे 2 लाख रुपए की देखने को मिल जाएगी। डेली परचेज लिमिट आपको हायर लिमिट आपको 6 लाख रुपए की देखने को मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री आपको एयरपोर्ट लॉन्च की एसएस की सुविधा आपको क्वार्टर में 1 देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो आपको 35 लाख रुपए का देखने को मिल जाएगा। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो आपको 1 करोड़ रुपए का देखने को मिल जाएगा। तो वेल गुड, ये भी सुविधा आपको काफ़ी बढ़िया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहा है, जो कि अन्य बैंक जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भी अदर बैंक के अंदर अगर अपना अकाउंट ओपन करेंगे इन सुविधाओं के साथ जो यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो ऐसे में गाइस आपको अकाउंट ही आपका 50 से 1 लाख रुपए के बीच में आपका इन सभी प्रीमियम सेगमेंट के साथ ओपन होता है और वहाँ पे आप मिनिमम बैलेंस वो निकाल भी नहीं सकते। अगर आप मिनिमम बैलेंस निकालेंगे तो ऐसे में आपको चार्ज भी लगता है। तो गाइस इस तरह की सुविधा का लाभ आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर ले पाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट अमाउंट है वो 50,000 रुपये तक अगर आप यहाँ पे रखते हैं 1 साल के लिए, जहाँ पे आपको 3% का डेली बेस पे अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ऐसे में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगर आप इतना अमाउंट रखेंगे 50,000 रुपये तक का अमाउंट रखेंगे, ठीक है जी, 3% के हिसाब से 12 मंथ्स के लिए, तो ऐसे में जो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो आपको इंटरेस्ट रेट देगा 1521 रुपये का, और जो इंटरेस्ट रेट आपके बैंक खाते में टोटल प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको 1645 रुपये का टोटल आपको अमाउंट आपके बैंक खाते में रिसीव होगा। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए नीचे की तरफ आपको ओपन अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अकाउंट को ओपन करने का जो भी लिंक होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट लिंक, वहां से आप सीधा आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जिसपे कि रिचार्ज उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से आपकी पर्सनल डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा। तो मेक श्योर करें आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जस्ट इस तरीके से आपको अपना कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, मंथ सेलेक्ट करेंगे और आपको अपना डेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी है वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर कर लेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी है तो वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। थोड़ा सा अब इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको 10 अंकों का आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है वो आपको इस बॉक्स के अंदर एंटर कर देंगे। जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, नीचे की तरफ आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको जस्ट सबमिट कर देना है। जैसे आप ओटीपी को सबमिट करेंगे आपको प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल वो आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन से चूज करेंगे, आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम से आप सेलेक्ट करेंगे, आप कोई सर्विस देते हैं, आपको सेविंग्स होती है या फिर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है उससे आपकी इनकम होती है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो अदर वाले सेक्शन को चूज कर लेंगे। ग्रोस एनुअल इनकम चूज करेंगे, आपकी 20,000 रुपये है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, वो आपको एनुअल इनकम आपको अपनी एंटर कर लेनी होगी। इस बॉक्स के अंदर आपको अपना माता जी का नाम है फुल नेम आप एंटर करेंगे। ठीक है जी, तो गाइस देखो यहाँ पे आपको 2 तरह के अकाउंट्स देखने को मिल जाएगा। एक अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करनी होती है, वही दूसरे अकाउंट के अंदर आपको 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करने होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 10,000 वाले सेक्शन की ओर जा रहे हैं। देखो गाइस अगर आप 10,000 वाले सेक्शन की ओर जाएंगे एयरपोर्ट लॉन्च की सुविधा वो आपको नहीं मिलेगी, बाकी वो सभी सुविधा आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी जो कि 25,000 वाले अकाउंट के अंदर देखने को मिल रही है। तो अभी हमने ये वाला सेक्शन को चूज किया है। ठीक है जी, नॉमिनेशन की डिटेल अब आपको एंटर कर लेनी होगी यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट चूज कर लेती है, तो अगर आपको अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो गाइज आपको जरूर से अपनी नॉमिनेशन की डिटेल एंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, यदि नॉमिनी सेम एड्रेस पर रहता है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी होगी। इसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे।
ठीक है जी। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड टू ओपन अकाउंट है, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जस्ट आप वेट करेंगे 1 से 2 मिनट का। जैसे आप इंतजार करेंगे, अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको पैसे ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप चाहे तो 10,000 रुपये या मिनिमम बैलेंस वो आप यहाँ पे रख सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर, जिससे कि आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट होगा। ये जो अमाउंट यहाँ पे आप एंटर करेंगे वो पूरी तरीके से सेफ है, और आपके जो अमाउंट होगा ये आपके बैंक खाते में ही डिपॉजिट होता है। गाइस यहाँ पे आप गूगल पे हो गया, फ़ोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इस अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना डिपॉजिट कर लेते हैं अमाउंट को, इसके बाद गाइस आपको अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको चश्मा लगाए हुए नहीं होना चाहिए, ना ही आपको हैट लगाए हुए होना चाहिए। इसके साथ ही आपको क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉइसी बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए कि पीछे से कुत्ते बिल्ली की भौंकने की आवाज़ आ रही है, फिर कुछ और तरह की साउंड आ रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। एक साइलेंट सा माहौल होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। ठीक है जी। आपको बस अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। आपको स्क्रीन पर कुछ अक्सर बोले देखने को मिलेंगे केवाईसी करते समय, तो वो आपको दिखाने होंगे। पैन कार्ड की आपको डिटेल है, वो आपको जस्ट आपको लाइव आपको पैन कार्ड का जो फोटो होता है उसको लाइव कैप्चर करवाना होगा। कुछ 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है आपकी केवाईसी कंप्लीट होने में। जैसे आपके अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। अब आप इस अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। दोस्तों 6 से 7 दिन बाद आपके आधार एड्रेस पर जो डेबिट कार्ड है और जो चेकबुक है इस बैंक के द्वारा आपके एड्रेस पर भेज दी जाती है। साथ ही साथ गाइस अगर आप इस अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से इस अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप अदर बैंक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो तब भी नीचे कमेंट कीजिएगा, हमारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।